अभी तक हमने देखा कि शिया लिंसी के पास आई होती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो इंसानों को मार सकती है। तो अब वो लिंसी से कहती है कि मुझे हमेशा से अजीब लगता था कि तुम और डैड मेरे साथ इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे। ऐसा लगता है कि तुम सब जानते थे कि मैं अलग हूँ, लेकिन तुम मुझसे ये बातें छुपाती रही और सिर्फ मैं ही हूँ जो ये नहीं जानती। तो लिंसी कहती है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो शिया भी गुस्सा होकर कहती है कि कोई चॉइस नहीं थी, तुम्हारे पास मुझे बताने के कई सारे मौके थे। खास तौर पर तुम मेरी बहन हो, हम एक फैमिली है। तुम सभी ने मुझसे लगभग 10 साल से भी ज्यादा टाइम तक इस बात के लिए झूठ बोला है, और क्या अब भी तुम मुझसे झूठ बोलने और इस बात को छुपाने का प्लान बना रही हो। तो लिंसी इस पर कहती है कि ऐसा नहीं है, हम सभी सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम तुम्हें बताना चाहते थे लेकिन नहीं बता सके। हमें डर था कि अगर तुम्हें उस दिन की बातें याद आ गई तो तुम फिर से वही गलती कर बैठोगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम खतरे में पड़ो। तो शिया इस पर हैरान होकर कहती है कि तुम क्या कह रही हो। तो लिंसी कहती है कि डैड ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इंसान हमारा शिकार है, इसलिए हमने तुम्हें इस तरह सिखाने की कोशिश की, क्योंकि अगर तुम इंसानों के लिए फीलिंग डेवलप करोगी तो तुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाओगी। तो शिया सैड होकर कहती है कि मैंने सच में उस बच्ची को मार डाला। तो लिंसी कहती है कि वो बच्ची नहीं मरी है, डैड ने उसे बचा लिया। हालांकि तुम सच में एक इंसान की जान को खतरे में डालोगी, किसी और चीज की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की वजह से। तो वह शिनरेन और उस बच्चे की चोट को याद करती है और सैड होकर अपने हाथों को देखती है और कहती है कि अगर मैं किसी की इतनी ज्यादा फिक्र करूंगी तो उसकी जान में खतरे में डालूंगी। और तभी फिर जियांग के हर बार बेहोश होने के बारे में याद करती है और काफी सैड फील करती है। और फिर लिंसी से कहती है कि मेरी याददाश्त जाने के बाद असल में हुआ क्या था। तो लिंसी बताती है कि दरअसल ये मैटर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उस एक्सीडेंट के बाद तुम उदास होती गई और एनर्जी एब्जॉर्ब करना भी बंद कर दिया और अपने वैम्पायर होने पर बुरा फील करने लगी कि तुम लोगों को नुकसान पहुंचाओगी। तुमने लंबे टाइम तक कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करी और इंसानों से भी छुपी रही। इसके बाद तुम्हारी अपनी लाइफ खतरे में थी, तुम्हारी बॉडी हर दिन कमजोर होती गई। मैं सिर्फ हेल्पलेस होकर तुम्हें कमजोर होते हुए देख सकती थी। ये पहली बार था जब मुझे अपने वैम्पायर होने पर खुद से नफरत हुई। अगर मैं एक इंसान होती तो मैं तुम्हें एनर्जी दे सकती थी और तुम्हें बचा सकती थी। और फिर बाद में वो बच्ची जाग गई और पता नहीं कैसे अचानक मैजिकली तुम भी जाग गई। हालांकि उस दिन की सभी बातें तुम भूल चुकी थी, तुम्हें वो भी याद नहीं थी। मुझे डर था कि अगर तुम्हें वो सब याद आ गया तो तुम खुद पर भरोसा खो दोगी। मैंने साइकेट्रिस्ट बनने का फैसला भी इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, और मैंने पूरी कोशिश की कि तुम उन बातों को याद ना रखो। शिया, हमारे पास सच में कोई रास्ता नहीं था। हम तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए हमने इसे तुमसे छुपाया। हमारी फैमिली के लिए तुम बहुत कीमती हो। हम नहीं चाहते थे कि तुम फिर से वैसी बन जाओ। अगर तुम किसी इंसान को जितना प्यार करोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारी सिर्फ उंगली के टच करने से ही मर सकता है। इसलिए हमने तुम दोनों को अलग करने का फैसला किया। तो शिया इमोशनली कहती है कि सिस्टर, मैं अपने आप पर कंट्रोल रख सकती हूँ। मैं उसे छूने से बच सकती हूँ, बस उसके साथ रहना और उसे देखना ही काफ़ी है। मैं तो बस उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो लिंसी कहती है कि अगर तुम उसे सच में प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम उससे प्यार नहीं कर सकती। तो शिया अपसेट होकर रोने लगती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिया जब घर आती है तो जियांग पहले से ही उसका वेट कर रहा था। तो शिया पूछती है कि तुम मेरे घर वापस आने का वेट कर रहे थे। तो जियांग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कब आओगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वेट कर रहा था। तभी कहता है कि तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं। तो शिया झूठ कहती है कि मैं सारा दिन धूप में रही और मुझे छींक आ गई, इसलिए मेरी आंखें लाल है। और एक्चुअल में उसकी आंखें ज्यादा रोने की वजह से लाल हुई थी। जिसके बाद अब जियांग उसके क्लोज आता है और उसका हाथ पकड़ता है। तो शिया उसका हाथ दूर कर देती है और उसे गुड नाइट कहकर अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो अंदर आकर भी उसी के बारे में सोच रही होती है कि हमें एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहिए था। मैं पहले से ही उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ और रोने लग जाती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें जियांग को दिखाते हैं। तो जियांग का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। तो होस्ट जियांग के बारे में बताते हुए कहता है कि ये जियांग है जो कि द अनलॉक ड्रॉवर बुक के राइटर है। और सभी को लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड होंगे, लेकिन आज मैंने इन्हें पहली बार जब स्टूडियो में देखा तो मैं बहुत सरप्राइज रह गया। अपने लुक की वजह से ये एक आइडल या फिर एक एक्टर हो सकते हैं। जिसके बाद अब जियांग भी अपना नाम बताते हुए सबको हेलो करता है और बताता है कि इससे पहले मैं कभी टेलीविजन पर नहीं आया क्योंकि मुझे जर्मफोबिया था, इसलिए मैं दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। तभी फिर होस्ट पूछता है कि फिर आपने इसे कंट्रोल कैसे किया। और क्योंकि कोई जिन्हें ने ही इंटरव्यू रखा होता है जियांग का, तो वो भी वहीं उसे देख रहा था। जिसके बाद अब जियांग बताता है कि मैं किसी से मिला था, उसने जर्मफोबिया को दूर करने में मेरी हेल्प की और एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ जीने में भी हेल्प की, इसलिए आज मैं यहाँ पर बैठ पाया। तो होस्ट कहता है कि आखिरकार किस लड़की ने जियांग का दिल जीत लिया। तो जियांग भी फिर इस पर स्माइल करता है। वेल, अब शिया को देखते हैं तो वो सोचती है कि मैं जियांग का सामना कैसे कर सकती हूँ और काफी अपसेट होकर रोने लगती है।
और कुछ देर बाद जब वो घर से बाहर निकलती है तो जियांग उसका पहले से ही वेट कर रहा था। तो वो शिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके बाद अब वो दोनों एक होटल में आते हैं जहाँ पर वो पहले भी आए थे। तो जियांग भी फिर कुछ पुरानी बातें करता है और फिर कहता है कि मैं किस्मत वाला हूँ जो तुमसे मिला। तो शिया भी फिर इस पर हल्की सी स्माइल करती है। तभी जियांग पूछता है कि तुम्हारा फोटोशूट कैसा रहा। तो शिया कहती है कि तुम अचानक मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तो जियांग कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ सॉल्व करना है, तो ये कैसे सॉल्व हुआ। तो शिया लिंसी की बातें याद करने लगती है कि जितना ज़्यादा वो जियांग के साथ रहेगी तो वो उसे खतरे में डाल देगी। तो फिर वो बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। तो जियांग भी फिर परेशान हो जाता है क्योंकि वो शिया को प्रपोज करने वाला था और उसके लिए रिंग लेकर आया था। और रिंग को देखते हुए कहता है कि ये इतना मुश्किल क्यों है, लेकिन आज मुझे उसे अपनी ट्रू फीलिंग बतानी होगी। और फिर शिया का वेट करने लगता है। वहीं शिया भी परेशान होती है कि जियांग मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है, लेकिन सिर्फ उसके साथ रहने से ही मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि एक दिन मैं उसे अनजाने में ही चोट पहुंचा दूंगी। अब वो वापस जियांग के पास आती है तो शिया को चुप देखकर जियांग कहता है कि शिया क्या तुम ठीक हो या फिर तुम थकी हुई हो। तो शिया कहती है कि हाँ थोड़ी सी, और घर जाने का कहती है। तो जियांग कहता है कि मेरे पास एक जगह है जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। तो शिया भी मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों एक्वेरियम में आए होते हैं। तो शिया भी वहाँ पर मछलियों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो जियांग कहता है कि तुम्हें ये जगह पसंद आई, अच्छी बात है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहता था। जब मैं छोटा था तो मैं अपने डैड के साथ में आया करता था। और फिर ऐसे ही वो कुछ देर अपने डैड के बारे में बात करता है, जिसके बाद अब वो शिया के बारे में कहता है कि जब से तुम आई हो तुमने मेरी हर एक कीमती यादों को मेरी लाइफ में उजाला करने के लिए यूज़ किया है। और शिया मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ये अजीब लगता है क्योंकि हम दोनों तो पड़ोस में रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं हमेशा अपना फ़ोन लगातार चेक करता रहता था। अगर मेरा फ़ोन चालू नहीं होता तो मेरा दिल खाली खाली सा लगता था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पहले मेरे पास अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन एक दिन तुम आई और अनजाने में ही मेरी लाइफ की आदत बन गई। और स्माइल करता है, पर शिया उसकी बातें सिर्फ चुपचाप सुन रही होती है और कुछ नहीं कहती। जिसके बाद अब वो कहता है कि शिया मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। और फिर खड़े होता है तो शिया भी खड़ी हो जाती है। और फिर अब वो कहता है कि शिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर उसे रिंग निकालकर पहनाने लगता है। तो शिया भी परेशान होकर सोचती है कि शिया तुम इसे खतरे में डाल दोगी, और अपना हाथ पीछे कर लेती है और सॉरी कहकर वहाँ से भाग जाती है। तो जियांग भी उसे आवाज़ देता रह जाता है। वही शिया भागते हुए सोचती है कि नहीं, मैं अब और ऐसा नहीं रह सकती, भले ही मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, और उसके साथ ना रहने के बारे में सोचती है। तभी जियांग भी भागकर उसके पास आता है, उसे रोक कर कहता है कि शिया चलो बात करते हैं। तो शिया अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मुझे टच मत करो। तो जियांग भी कहता है कि शिया क्या मैंने कुछ गलत किया है, या फिर जो मैंने किया उससे तुम पर दबाव आया है, मुझे बताओ, हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। पर शिया तभी ब्रेकअप करने का कह देती है। तो जियांग घबराकर कहता है कि शिया तुम क्या कह रही हो, हमने उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, अब तुम क्यों अलग होना चाहती हो। तो शिया उसे खुद से दूर करने के लिए झूठ कहती है कि मैं तुम्हें नापसंद करने लगी हूँ। तो जियांग इस पर हैरान होता है, तो वो कुछ भी नहीं कहता। तो फिर शिया अब जोर से कहती है कि क्या तुम्हें अब भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ। शुरू से ही मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, मैं बोर होने लगी हूँ। सच कहूँ तो शुरू से ही मैं सीरियस नहीं थी, वैसे भी मैं उस टाइप की लड़की हूँ जो सिर्फ फन करना चाहती है। तो जियांग भी रोते हुए कहता है कि शिया अब तुम झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम वैम्पायर हो, जो भी प्रॉब्लम होगी हम मिलकर उसका सामना कर सकते हैं और उन पर जीत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो शिया हाथ छुड़ाकर कहती है कि सॉरी, चलो अलग हो जाते हैं, और अब मुझे कभी फॉलो मत करना कहकर चली जाती है। तो जियांग का तो पूरी तरह से दिल टूट जाता है, तो वो वहीं अपसेट होकर खड़ा रह जाता है। वहीं शिया जियांग के बारे में सोचती है कि जियांग मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करते टाइम बहुत खुश थी, वो दिन जब हम साथ थे हर पल यादों से भरा है। और रोते हुए सोचती है कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और काफी ज्यादा रोती है। अब जियांग भी घर आकर शिया को आवाजें देने लगता है, पर वो वहाँ पर नहीं होती है। तो वो उसे कॉल करता है, लेकिन शिया बस फोन को देखती रहती है पर कॉल पिक नहीं करती। तभी लिंसी वहाँ पर आती है और जियांग का कॉल देखकर शिया से कहती है कि शिया रो मत, नहीं तो तुम बेहोश हो जाओगी। तो शिया कहती है कि मैंने जियांग से ब्रेकअप कर लिया है, मैंने उससे कहा कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगी। और रोते हुए कहती है कि जियांग ने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो मुझे कभी जाने नहीं देगा, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया, वो बहुत सैड होगा, लेकिन मुझे पता है अगर मैं उसके साथ रहूँ तो वो खतरे में होगा, मैं सच में बहुत सैड हूँ, मैं क्या करूँ। और रोने लगती है। तो लिंसी कहती है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाना ही तुम दोनों के लिए सबसे अच्छा है, और ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मुझे माफ़ करना, मुझे भी तुम्हें इस तरह देखकर बुरा लग रहा है, बस ऐसा मान लो कि तुमने कोई सपना देखा था, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और शिया को हक करके उसे संभालती है। वे अब जियांग को देखते हैं जो कि परेशान हो रहा होता है।
तभी उसे शिया के घर का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से बाहर आता है, पर वहाँ लिंसी होती है तो वो उसे देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद अब लिंसी कहती है, जिएंग आज मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने आई हूँ कि शिया अब यहाँ वापस नहीं आएगी। तो वो हैरानी से कहता है कि क्या कहा तुमने। तो लिंसी बताती है कि आज मैं यहाँ शिया का सामान उठाने आई हूँ। तो जिएंग पूछता है कि इसकी वजह क्या है। जब भी शिया मुझसे कांटेक्ट नहीं करती तो वो मुझे हमेशा इसकी कोई ना कोई वजह बता देती है। तो लिंसी इसका कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तो जिएंग कहता है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो लिंसी कहती है कि उसे ढूंढने में अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना नॉर्मल बात नहीं है, बेहतर होगा कि तुम इस पर अच्छे से सोचो। तुम्हारा रिलेशनशिप बस ऐसा था जैसे दूसरों का रिलेशनशिप होता है, और क्योंकि ये पहली बार है इसलिए तुम इतना सैड फील कर रहे हो। तुम इसे छोड़कर फिर से शुरू कर सकती हो। तो जिएंग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, शिया मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है तुम भी ये अच्छी तरह से जानती हो। और कहता है कि क्या वो अभी घर पर है, मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ, और जाने लगता है। तो लिंसी उसे रोककर कहती है कि जिएंग ऐसा मत करो, शिया भी अपसेट है, लेकिन उसके लिए तुम सच में एक बड़ा बोझ हो, तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। तो जिएंग कहता है कि मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 25 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को हाइप ज़रूर करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।